अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 8 करेंगे। तो न्यूमेरिकल 8 की स्टेटमेंट है, अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 कॉलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 6 वोल्ट बैटरी। कि एक कैपेसिटर है जो कि 0.03 कॉलम चार्ज को होल्ड करता है जब बैटरी कितनी हो, 6 वोल्ट की हो। हाउ मच वोल्टेज विड बी रिक्वायर्ड, कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा और फॉर इट टू होल्ड 2 कॉलम ऑफ चार्ज, के अगर वो 2 कॉलम चार्ज होल्ड करे तो उसे कितना जो है वो क्या करेगा, वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा। तो डाटा राइट करेंगे सबसे पहले हम लोग। गिवन डाटा दिया हुआ है हमारे पास, सबसे पहले चार्ज होल्ड बाय कैपेसिटर Q1 चार्ज है 0.03 कॉलम। इसके बाद वोल्टेज है V1 इक्वल टू 6 वोल्ट। अब सेकंड पे हमने क्या मालूम करना है, सेकंड वोल्टेज मालूम करना है। हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, V2 फाइंड आउट करना है। और इसी तरह जबकि Q2 जो चार्ज है वो कितना दिया हुआ है, 2 कॉलम दिया हुआ है। अब देखें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है ना इसमें, वो है फार्मूला जो यूज़ हो रहा है वो हम राइट करते हैं। फार्मूला है Q/V इक्वल टू C, यानी चार्ज ओवर वोल्टेज इक्वल टू कॉलम। तो फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, कॉलम चार्ज है, हम इसे अरेंज करते हैं। C इक्वल टू है Q/V के, Q/V के। अब अगर हम इसे मॉडिफाई कर लें, दोनों के साथ अरेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन फार्मूले की करते हैं। Q1/V1, क्योंकि Q/V है, ये इक्वल आ रहा है Q2/V2 के। फाइंड हमने क्या करना है, V1 है हमारे पास, V2 फाइंड करना है। तो V2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q1/V2 इक्वल टू Q2/V1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब V2 की वैल्यू निकालनी है तो Q1 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो V2 इक्वल टू आ गया Q2 और V1/Q1। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। Q1 हमारे पास कितना है, 0.03, नहीं ऊपर है Q2 हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई वोल्टेज कितना है 6 और Q2 कितना है 0.03। तो 6 2 कितने हो गए, 12 डिवाइडेड बाय 0.03। तो वोल्टेज कितना आ जाएगा डिवाइड करने से, 400 वोल्ट आ रहा है। लिहाजा V2 हमारे पास आ गया है 400 वोल्ट, यानी 2 कॉलम चार्ज को होल्ड करने के लिए हमें कितना वोल्टेज चाहिए, 400 वोल्ट चाहिए। 13.9 न्यूमेरिकल है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी। के दो जो है वो कैपेसिटर है 6 के और 12 माइक्रोफैरेड के, जो कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में, और बैटरी 12 वोल्ट की लगाई गई है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है ऑफ द कॉम्बिनेशन, एंड फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर पर चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है। देखें डायग्राम अगर हम ड्रा करें तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, सीरीज में है, तो दूसरा भी इसके साथ ही कनेक्टेड है। और यहाँ नीचे क्या लगाया हुआ है, बैटरी लगाई हुई है, नेगेटिव पॉजिटिव साइड। और यहाँ पर क्या है, की है, और ये जो है हमारा सर्किट बन गया। अब इस कैपेसिटर को हम C1 और इस कैपेसिटर को C2 का नाम दे देते हैं। ये समझते हैं हमारे पास 6 माइक्रोफैरेड का है और ये क्या है, 12 माइक्रोफैरेड है। और बैटरी का वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी लग गई है। तो डाटा राइट करेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है C1 कैपेसिटर, C1 कितना है 6 माइक्रोफैरेड। माइक्रो की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁻⁶ होता है, लिहाजा माइक्रो की जगह 10⁻⁶ आ गया, फैरेड हो गया। C2 है 12 माइक्रोफैरेड, तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ फैरेड। बैटरी का वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है।
अब फाइंड क्या क्या चीज़ें करनी है, रिक्वायर्ड हम लोग लिखते हैं। रिक्वायर्ड हमारे पास है CE फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके बाद टोटल चार्ज फाइंड करना है, उसके बाद वोल्टेज हमने फाइंड करना है ईच कैपेसिटर का। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला जो राइट कर रहे हैं वो C इक्विवेलेंस कैपेसिटर फाइंड करने के लिए 1/C1 + 1/C2, क्योंकि दो ही कैपेसिटर है लिहाजा दो ही जो दफ़ा जमा होगा। वोल्टेज फाइंड करने के लिए V1 + V2 आ जाएगा और V = Q C1 + C2। पहले हम 1/C के साथ C इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। तो C इक्विवेलेंट जो है वो इक्वल आ गया 1/C1 कितना है हमारे पास 6 × 10⁻⁻⁶ प्लस 1/12 × 10⁻⁻�6, ये इक्वल आ गया। अब देखें इनमें से सबसे पहले 10⁻⁻6 10⁻⁻6 नीचे है तो 10⁻⁻6 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1/6 + 1/12। अब इसका एलसीएम ले लें और इसको सॉल्व कर लें। 10⁻⁻6 6 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, 6 2 12 12 आ जाएगा और +1, लिहाजा ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंस = 2 क्या है 1/10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 3/12। 3/12 कटिंग कर देंगे, 3 1 3 3 4 12 1/4 आ गया। लिहाजा अब ये आ जाएगा हमारे पास 1/C इक्विवेलेंस = आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। अब 1/4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये उधर ये इधर, लिहाजा 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 = आ गया C इक्विवेलेंस। यानी ये हमारा टोटल कैपेसिटर की इक्विवेलेंस कैपेसिटर जो है वो कितनी आ गई 4 मल्टीप्लाई 10⁻6 फैरेड, ये टोटल कैपेसिटेंस आ गई। अब हम लोग सीरीज कम्बिनेशन है लिहाजा हम लोग क्या फाइंड करेंगे कैपेसिटर की वोल्टेज करनी है फाइंड। V = क्या आ जाएगा, फार्मूला लिखते हैं सबसे पहले। V Q आ जाएगा V/C होता है तो C हमारे पास दो हैं 1/C1 + 1/C2। तो अब क्या होगा अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पहले पुट कर लें, वैल्यूज़ ही पुट कर लेते हैं। Q फाइंड करना है, वोल्टेज कितना है 12 डिवाइडेड बाय 1/C1, C1 कितना था हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और प्लस ये कितना था 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। अब इस सारे को सॉल्व कर लेते हैं। देखें इस सारे को ना यहाँ मैंने सॉल्व किया 1/6 + C इक्वल और ये सारा इक्विवेलेंस, इस सारे का आंसर मेरे पास कितना आ रहा है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो मैं डायरेक्ट इस सब का आंसर क्या लिख दूंगी 12 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। अब ये देखें डिवाइड के नीचे डिवाइड हो रहा है तो ये रकम ऊपर जाकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। डबल डिवाइड हो रहा हो ना ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, लिहाजा 12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करें आप, और 4 2 8 आ जाएगा चार्ज और 4 1 4 48 मल्टीप्लाई 10⁻6 आ गया तो -6 आ जाएगा कॉलम, लिहाजा चार्ज आ जाएगा 48 10⁻6 की जगह माइक्रो कॉलम। ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया है। अब बाकी क्या फाइंड करना है, हर एक की अलग से वोल्टेज फाइंड करनी है। फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज ही फाइंड करना है, लिहाजा उसका फार्मूला क्या होता है Q = CV। तो यहाँ 1 का है, दो कैपेसिटर है तो Q1 आ जाएगा C1 और V1 और Q जो है वो Q1 के इक्वल है, वो टोटल चार्ज जो है वो तो इक्वल है, लिहाजा वैल्यू पुट करेंगे। Q1 हमारे पास कितना है 48 है और C1 कितना है 64। C1 की वैल्यू क्या आ रही थी फर्स्ट कैपेसिटर की, C1 हमारे पास था ये 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और वोल्टेज V1 कितना था, वोल्टेज जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है।
अब इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं 48 6 माइक्रो वोल्टेज आ जाएगा। 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये रह जाएगा बाकी हमारे पास रह जाएगा वोल्टेज V यूनिट आ जाएगा ना ये, और 6 को 48 को 6 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 8, लिहाजा V1 हमारे पास आ जाएगा V1 आ जाएगा 8 वोल्ट के। सेम टू सेम इसी तरह हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड वोल्टेज करना है। ये माइक्रो के साथ नहीं करना, इसको 10⁻10 डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू लिखनी है। उनके 6 है, 6 माइक्रोफैरेड था ना, माइक्रो को कन्वर्ट ही नहीं करते। अब नेक्स्ट जो है वो दूसरा हिस्सा करने के लिए भी वोल्टेज का यही फार्मूला लगेगा, वो आ जाएगा Q इजकल टू Q2 C2 और V2। अब Q तो सेम है 48 है और C2 की वैल्यू चेंज है, दूसरे कॉलम की कितनी थी 48 थी और सी कैपेसिटर की थी 12 और वोल्टेज C2 तो 12 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा V2 और 48 को 12 से डिवाइड किया 4 आ जाएगा 12 4 तो ये हो जाएगा 4 वोल्टेज का सिंबल वोल्टेज है V इजकल टू V2 भी आ गया हमारे पास 4 वोल्ट के। नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल भी इसी से रिलेटेड है, 13.10 की तरफ आते हैं जी। 13.10 न्यूमेरिकल है हमारा, 9 से रिलेटेड है ये भी, कि टू कैपेसिटर्स ऑफ अ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड 12 माइक्रोफैरेड हैं। देखें दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यहाँ सेम है 9 न्यूमेरिकल की तरह, आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द 12 वोल्ट वोल्टेज बैटरी। बस डिफरेंस क्या है कि ये जो कैपेसिटर हैं ये क्या लगे हुए हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये देखें, जबकि वो दो कैपेसिटर क्या थे, सीरीज में अटैच थे, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। और जिस बैटरी के साथ ये अटैच हैं उसका वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी है जिसके साथ ये अटैच है, यानी V इजकल टू क्या है 12 है और ये C1 है और ये C2 कितना है 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और दूसरा 12 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसकी भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है और इनके भी चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस हर एक का अलग अलग मालूम करना है। फ़र्क बस ये है कि वो सीरीज था और ये पैरेलल है तो फार्मूले चेंज हो जाएंगे। डाटा राइट करते हैं, C1 हमारे पास है 6 माइक्रोफैरेड तो उसी तरह ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फैरेड। C2 हमारे पास है 12 माइक्रोफैरेड, लिहाजा ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फैरेड। और इसी तरह थर्ड पे हमारे पास वोल्टेज है 12 वोल्ट। अब देखें फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड या रिक्वायर्ड हमारे पास जो चीज़ें हैं वो टोटल कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट Q1 इक्वल होता है Q2 के, Q फाइंड करना है, V1 वोल्टेज फाइंड करना है और V2 दोनों का अलग अलग वोल्टेज भी फाइंड आउट करना है। अब इनको करने के लिए जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं वो जनाब है C इक्विवेलेंस इक्वल होता है C1 प्लस C2 के और Q इजकल टू होता है CV, लिहाजा Q ओवर V इक्वल आ जाएगा C के, अगर C इक्विवेलेंस हो तो Q ओवर V इजकल टू आता है 1 ओवर C1 और प्लस 1 ओवर नहीं 1 ओवर नहीं आएगा इसमें, यहाँ पर आएगा C1 प्लस C2 के। ये फार्मूले थे। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो फर्स्ट फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। C इक्वल आएगा किसके, C1 प्लस C2 के। तो C1 क्या है कैपेसिटर 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और प्लस C2 क्या है 6 मल्टीप्लाई 6 नहीं 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, दोनों में से 10⁻⁻6 कॉमन आ गया, 6 प्लस हो जाएगा 12 में तो ये हो जाएगा 6 और 12 कितने होते हैं 18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, यानी ये फैरेड है और C इक्विवेलेंस आ जाएगा 18 माइक्रो फैरेड के। 10⁻⁻6 क्या है, माइक्रो है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो गई। अब मेन इक्वेशन का जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर्स Q इजकल टू CV था,
तो Q इजकल टू अगर CV होगा, Q इजकल टू CV, अब मैं C बाद में लिख रहती हूँ CV, तो Q1 इजकल टू आ जाएगा C1 V1 के। तो वोल्टेज V इजकल टू क्या आ रहा है हमारे पास, V के इक्वल आ रहा है। V1 इजकल टू किसके है, वोल्टेज V के, लिहाजा Q1 जो है वो इक्वल आ जाएगा 6 और मल्टीप्लाई 12 के, क्योंकि V1 इक्वल है V के, लिहाजा ये आ गया 6 मल्टीप्लाई 12 की बैटरी है और 6 की कैपेसिटेंस है उसकी, लिहाजा Q1 का आंसर क्या आ जाएगा, 6 to 12, 2 लिया 1 कैरी, 6 1 6 72 माइक्रो कॉलम। ये जनाब हमारे पास आंसर आ गया Q1 का। सेम इसी तरह Q2 इजकल टू आ जाएगा C2 V2 के। तो दूसरी की कैपेसिटेंस कितनी है, 12 है, और वोल्टेज बैटरी का वो भी 12 है, नहीं बैटरी का वोल्टेज कितना है, हाँ 12 ही है वो भी, लिहाजा ये आ जाएगा 144 माइक्रो कॉलम के Q2। अब देखें आपके पास Q1 एंड Q2 फाइंड हो गए हैं। अब आपने ये नीचे वाला फार्मूला लगाना है, Q ओवर V इजकल टू आ रहा था C1 प्लस C2, लिहाजा Q1 ओवर V1 इक्वल आएगा C1 प्लस C2। C1 और C2 दोनों कैपेसिटर हमने प्लस किए थे, तो ये आ रहा था 72 यहाँ पर, लिहाजा Q1 ओवर V1 इजकल टू आ जाएगा Q1 जो है वो हमारे पास क्या है, 72 है, लिहाजा ये 72, V1 का वोल्टेज कितना है फाइंड करना है, और C1 और C2 क्या है, 6 और 12, 72 ओवर V1 इजकल टू आ जाएगा 18 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 17 डिवाइड 2 डिवाइडेड बाई 18 इजकल टू V1, तो 72 को 18 से डिवाइड करते हैं, आंसर आ रहा है 4, तो वोल्टेज कितना आ रहा है V1, 4 वोल्ट आ रहा है। सेम टू सेम हम लोग यही फार्मूला Q2 के साथ सॉल्व करेंगे और सेकंड का वोल्टेज भी फाइंड आउट करते हैं, यही आमने सामने इसलिए लिख रही हूँ, ये देखें Q1 था, Q2 V2 इजकल टू C1 प्लस C2, तो Q2 हमारे पास क्या है 144 है, Q2 की वैल्यू आ रही है 144 और डिवाइडेड बाय V2 फाइंड करना है, C1 और C2 कितना है 6 प्लस 12, लिहाजा ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12 18 इजकल टू क्या आ जाएगा V2, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ रहा है जी 8 वोल्टेज, 144 डिवाइड होगा 18 पर तो 8 वोल्टेज आ जाएगा कैपेसिटर। अब देखें फाइंड क्या करना है, टोटल वोल्टेज V इक्वल इजकल टू V1 प्लस V2, V1 कितना है 4 और V2 कितना है 8, लिहाजा इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 वोल्ट। टोटल वोल्टेज जो है वो आ रहा है 12 वोल्ट। इसके बाद रिक्वायर्ड जो थी वो C इक्वल था, बाकी सारी चीज़ें जो है वो फाइंड आउट हो गई हैं। देखें टोटल कैपेसिटेंस भी फाइंड हो गई, चार्ज भी फाइंड हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड V2 भी फाइंड हो गया। यही हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था।